आज सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी में सैयद मुश्ताक बुखारी साहब सेड़ी ख्वाजा और सेड़ी चौहाना पंचायत में थे और ये प्रोग्राम जो सेड़ी ख्वाजा में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, माशूक ख्वाजा साहब की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये सुरनकोट जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके कन्वीनर भी हैं और यहाँ के साबका सरपंच भी। माशूक साहब, जब टिकट मुश्ताक बुखारी साहब को मिली तो एक ख़दशा ये ज़ाहिर किया गया था कि मुश्ताक साहब की तबीयत ठीक नहीं है, कैंपेन के लिए आएंगे। तो ये बताइएगा कि आज आपने यहाँ बड़ा कामयाब प्रोग्राम किया है, आपको लगता है कि वो मैसेज जो दूर दराज इलाकों तक पहुँचना चाहिए, आप पहुँचाने में कामयाब हो रहे हैं? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप पूरा ये दिन का प्रोग्राम जो आपने कवर किया, देखा और चलाने की कोशिश की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप एक ऐसे मीडिया हाउस से आते हैं जिसको पूरा पीर पंजाल क्या जम्मू प्रोविंस से सब लोगों की नज़रें रहती हैं कि वहाँ से कोई प्रोग्राम आए और हम देखें। बहरहाल, जहाँ तक सैयद मुश्ताक बुखारी साहब का इलेक्शन लड़ने का ताल्लुक और उनको मैंडेट देने का ताल्लुक, ये चीज़ पहले से तय थी। एक साजिश के तहत ये चीज़ पेश की गई कि उनकी सेहत या कुछ और जो साजिश उनके ख़िलाफ़ थी कि काफ़ी देर से जो गैप था, इसको लोगों ने सिरे से नकारा इसलिए कि उस शख्स की एक बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश थी पिछले 40 साल से, जो आज आपने अपने आँखों से देखा। एक जमे गफ़ीर था, उन ताकतों को, उन कोशिशों को मुँह तोड़ जवाब दिया इस धरती ने। मैं आज इलाका सेड़ी ख्वाजा, सेड़ी चौहाना, इसके गिरदोनवा, इन सब लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज इतनी भारी तादाद में आके इतनी अपने पहाड़ी कबीले का होने का और वोट देने का आज जो वादा और सबूत पेश किया, इसके लिए मैं उन सब भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। माशूक साहब, ये इलेक्शन जो है खनेतर से लेके पुशाना तक का इलेक्शन है, एक बड़ा इलेक्शन है और इस इलेक्शन में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि इस इलाके के लिए नई है, अगर आप कांग्रेस के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कैंपेन कर रहे होते तो इतनी मतलब परेशानी नहीं होती, क्योंकि एक पार्टी का अपना कैडर होता है। ये इलाका ऐसा है जहां आप नए हैं, पार्टी में लोग ज़्यादा नहीं जुड़े हैं, तो आपको लगता है कि ये इतना बड़ा इलेक्शन, इतने बड़े इलाके का इलेक्शन, सैयद मुश्ताक बुखारी का नाम अपनी जगह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कोई इतनी बड़ी उस तरह पहचान अभी नहीं बन पाई है, तो आपको लगता है कि ये बड़ा इलेक्शन जो है उस बैनर तले आप लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे? ज़रूर जीत पाएंगे। देखो डॉक्टर साहब, जहाँ तक इलेक्शन के ताल्लुक से आप मुझे पूछेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है। वो साजिशें, वो कोशिशें, वो रीजनल जमात, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, और भी अगर कोई दूसरी छोटी मोटी कोई जमातें हैं, उन्होंने हमेशा से इस कौम को इस हिंदू मुसलमान के चक्कर में डाल के रखा। हालांकि अगर हम एसटी स्टेटस को एक तरफ रखें, जो पहाड़ी कबीले पे एक एहसान किया, इससे अलावा भी अगर हम मुद्दों की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का लोगों को फ्री राशन देना, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोग्राम के हर घर नल, हर घर बिजली, हर घर पक्का, हर घर गैस, मुझे लगता है कि जो चेंज भारतीय जनता पार्टी ने, जो डेवलपमेंट, जो लोगों के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए आज तक 70 सालों में, मुझे लगता है वो सिर्फ नहरों तक महदूद रही। ग्राउंड पे कोई चीज़ दिखी नहीं। रोडों का आप जाल देख रहे हैं, हाईवेज़ की आप बात देख रहे हैं, जो सफ़र यहाँ से 11 घंटे में जम्मू होता था, आज वही सफ़र सिमटते 5 और मुझे लगता है 1 आध साल में ये 3 साढ़े 3 घंटे में सिमट जाएगा। इसमें सब कहानी तक महदूद थी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोग्राम था काम करने का, आधे लोग तो इसके लिए बिल्कुल तैयार थे। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो उन्होंने करके दिखाई, ग्राउंड पे सारा कुछ लॉन्च करके दिया। अब जो एसटी स्टेटस का जहाँ तक ताल्लुक है, 37 साल से मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि 89 में ये चीज़ गुजर कबीले को दी गई। हालांकि हमने बार हमारे लीडर्स ने, हमारी क़यादत ने, हमारे पहाड़ी कबीले के लोगों ने कोशिश की पहुँचाने की बात कि भाई उनकी प्लेट में जो खाना है उसको रख के उसको रखा रहने दो और हमें अलग से दो। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और इन जमातों ने ये बात कभी होने नहीं दी। इन्होंने हमें लड़ा के रखा। हमारी जमात का ये इंसाफ करना, गुजर कबीले के साथ, पहाड़ी कबीले के साथ, बकरवाल कबीले के साथ उनका
इंटैक्ट रखते हुए हमें अलग से 10% देना। आज गुजर भी खुश है, पहाड़ी कबीला भी खुश है, बकरवाल कबीला भी खुश है। हिंदू मुसलमान वाली जो कहानी बाकी पार्टियां आज तक चलाती आई हैं, इसको सिरे से नकारा है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चलेगी। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मुश्ताक बहारी के साथ बच्चा बच्चा यहाँ का पहाड़ी, हिंदू, मुसलमान, गुजर भी इवन देन जो लोग समझते हैं कि हमारा इंटैक्ट है, वो किसी बहकावे में नहीं आएंगे। मुश्ताक बहारी को एक भारी तादाद में यहाँ से हम वोट डाल के उनको जितवा के असेंबली में भेज के बाकी भी जो मराद बचती हैं, बाकी भी जो इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे इस कबीले को दिलाएंगे। और इंशाल्लाह वो शख्स जिसने सारी उम्र पहाड़ी कबीले को दी हो, एक लड़ाई नहीं, लड़ाई जीती। आज इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है मुश्ताक बहारी साहब को बहुत तादाद में वोट पड़ेगा इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। मैं आपकी ये पूरा प्रोग्राम, मैंने आपका 3-4 घंटे प्रोग्राम चला, मैं पूरा प्रोग्राम देख रहा था। जितने भी स्पीकर्स थे बशमूल आपके, तमाम लोग कहते हैं कि फ़िलहाल डेवलपमेंट की, सड़क, बिजली, पानी, ये बातें छोड़ो आप, फ़िलहाल सिर्फ रिज़र्वेशन है। तो फोकस सिर्फ़ और सिर्फ रिज़र्वेशन के ऊपर है आपका? फोकस रिजर्वेशन पे इसलिए है कि ये एक हमारी कमिटमेंट थी, हमारी कम्युनिटी की, पहाड़ी कबीले की। जब होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब रजौरी में आए तो लाखों की तादाद में पहाड़ी कबीला घरों से निकला और वो यहाँ जाके हमने एक कमिटमेंट दी कि हमें अगर आप एससी स्टेटस दोगे, हम पे अगर आप एहसान करोगे, हम इंशाल्लाह एहसान का बदला एहसान करेंगे। ये हमारी कमिटमेंट थी। जहाँ तक मुद्दों की बात है वो तो छोड़िए, वो तो मैं आपको गिनवा चुका हूँ। मुद्दे एक तरफ, कमिटमेंट दूसरी तरफ। इतनी बड़ी कमिटमेंट है जो 40 साल से हमारा नौजवान तंग आ चुका था। कई लोग डिप्रेशन में चले गए, कई लोग जहनी बीमार हो गए, परेशान हो गए। आज वो दमखम से खुश हैं, ऐश कर रहे हैं। इलेक्शन में बढ़ चढ़ के यूथ का, नौजवान का, पहाड़ी कबीले के बच्चे का इस जमात को वोट देना अपना आखिरी, मैं कहता हूँ, फ़र्ज़ ऐन समझते हैं। और इंशाल्लाह हम इसमें बिल्कुल, हमें कहीं भी आप देखें, ये एक बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में मुझे कल ही तो पार्टी की तरफ से बताया गया, तो मैंने कहा आप जब मर्ज़ी आएँ। और मैंने एक सिंपल रात में एक मैसेज किसी ग्रुप में डाला और पहाड़ी कबीले की मीटिंग जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सैयद मुश्ताक बहारी साहब आ रहे हैं, हज़ारों लोगों का इधर आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, जिसके लिए आज मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जो यहाँ पे आके पहाड़ी कबीले की शान बढ़ा के हमने मैसेज दिया भारतीय जनता पार्टी को। ये ज़बान, ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पहाड़ी की है, वो इंशाल्लाह 100% साबित सही होगी इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में ये चीज़ आपको नज़र ज़रूर आएगी। सैयद मुश्ताक बहारी का आज का सेठी ख्वाजा सेठी चौहाना का दौरा और फोकस तमाम जो स्पीकर्स हैं, जो चेहरे हैं पहाड़ी कबीले के, उनका ये है कि पहाड़ियों को रिज़र्वेशन मिली है। बाकी डेवलपमेंट की बातें भी की जाती हैं, लेकिन अहम मुद्दा ये है कि पहाड़ियों की 40 साला जद्दोजहद आखिर अंजाम तक पहुंचती है, पहाड़ियों को रिज़र्वेशन मिलती है। अब पहाड़ी कबीला ये मानता है और कहता है, और पहाड़ियों के जो सियासी चेहरे हैं वो ये मानते हैं कि जो भी डेवलपमेंट है वो तमाम चीज़ें इसके बाद होंगी, लेकिन हमारा सबसे अहम और बड़ा मुद्दा 40 साल की जो हमारी जद्दोजहद थी पहाड़ियों को रिज़र्वेशन देने की, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है। और अब हमें उस एहसान का बदला उतारना है, और एहसान का बदला ऐसे कि रिज़र्वेशन मिल गई, अब उसके बदले में आपने वोट करना है। बहुत शुक्रिया सर।